20 साल की उम्र में बिना किसी कोचिंग के मैंने नौकरी की परीक्षा पास कर ली। और 22 साल जब हुआ, नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर मेरे हाथ में था, तो मैं तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस, अलग ही खुशी में रहती थी कि अरे वाह, अब सरकारी नौकरी हो गई, अब आएगा मजा। लेकिन जब मैं नौकरी के लिए पहुंची तो एक अंकल थे, वो लगभग रिटायरमेंट के कगार पे थे। तो और उनके बच्चे जो कई साल से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, जिनका हो नहीं रहा था, और वो कोचिंग कर रहे थे, तो अंकल को शायद थोड़ी खुन्नस हो गई, तो वो किसी एक्सेप्ट नहीं कर पाए। वो बोले, मतलब उनका पूछने का जो तरीका है और बेइज्जती करने का तरीका थोड़ा कैजुअल था। उन्होंने मुझे सीधा ये कहा कि इतनी कम उम्र में तुमको नौकरी, अनुकंपा नियुक्ति है क्या? पिताजी की जगह पे आए हो? तो मैं बोली कि नहीं, एग्जाम पास करके आई हूँ। अब उनको ये भी हजम नहीं हुआ, तो फिर उन्होंने एक लाइन और बोली, अच्छा SC/ST कैटेगरी से आई हो क्या? कम नंबर में हो गया होगा। तो मैं बोली कि नहीं अंकल, SC/ST तो नहीं हूँ। फिर आखिरी हथौड़ा उन्होंने मारा कि हाँ, लड़कियों का तो जल्दी नौकरी लग जाता है। ये क्या बात? मन में आया कि मुंह पर बोल दूं, अंकल शकल तो बेकार है, कम से कम बातें ढंग की कर लिया करो। फिर उनकी उम्र से बड़े तो मेरे संस्कार थे, इसलिए मैं चुप रह गई कि इन्हीं हरकतों की वजह से क्या पता उनके बच्चे भी अनुकंपा नियुक्ति का इंतजार कर रहे हो, इसलिए नौकरी नहीं लग पा रही। इस दुख से ओवरकम हुआ ही था मेरा कि असली काम पता चल गया। क्योंकि सब मन में सोच के जाते हैं कि सरकारी नौकरी मिल गई है, अब तो बड़े साहब बन जाएंगे, बाबू बन जाएंगे। लेकिन नौकरी लगी थी मेरी ग्रुप डी रेलवे ट्रैक मेंटेनर की, और उन्होंने दे दिया हंसिया और बोले जाओ पटरी के किनारे घास काटो। ये थी मेरी पहली सरकारी नौकरी। उसके अगले दिन बेलचता गाड़ी पकड़ा के गिट्टी फेंकवा रहे हैं, किसी दिन नाली साफ करवा रहे हैं, मतलब जो भी काम हो सकता था उन्होंने करा लिया। मिट्टी खुदवा लिए, गड्ढा पटवा लिए, मनरेगा का जितना काम था सब करवा लिए। हम तरसने लगे इज्जत की नौकरी को कि इसमें बड़ी बेइज्जती है, मजा नहीं आ रहा है, चतुर्थ श्रेणी ही हो जा रहा है, कुछ ढंग का जॉब चाहिए। फिर डिपार्टमेंटल एग्जाम दिए, प्रमोशन लिए। अब लोगों को हजम नहीं हुआ, बोलने लगे रेलवे में जल्दी प्रमोशन हो जाता है। अरे नहीं होता, इसके लिए भी पेपर दिलाना पड़ता है। अब ले दे के बन गए हम स्टेशन मास्टर। अब लोगों को अभी भी नहीं बता सकते, हालांकि इसमें कोई बेइज्जती नहीं है, लेकिन इसमें डर है कि जैसे ही बता दो हम स्टेशन मास्टर हैं, लोग टिकट और ट्रेन पूछने लगते। ये कहानी है उस हिम्मत की जो ग्रुप डी के घास काटने से शुरू हुई और स्टेशन मास्टर की कुर्सी तक पहुंची। जब इस लड़की को पहली नौकरी मिली तो लोगों ने ताने दिए, कहा कि किस्मत से मिली है, यहाँ तक कि उनसे पटरी के किनारे घास तक भी कटवाई गई। पर कहते ना कि सूरज को बादलों से ढका जा सकता है पर बुझाया नहीं जा सकता। तो आज वही लड़की स्टेशन मास्टर बन गई। तो ये वीडियो उन सबके लिए है जो आज संघर्ष कर रहे हैं। आपका आज का छोटा काम आपके बड़े भविष्य की सीढ़ी है। धन्यवाद।